हेलो दोस्तों, लड्डू गोपाल की कृपया बड़ी ही मज़ेदार कहानी। मंगू एक माली था जो बहुत ही सीधा साधा व्यक्ति था। बचपन में ही जिस बस्ती में वह रहता था उस बस्ती में एक लड़की रूपाली रहती थी जो कि गूंगी और बहरी थी। मंगू और रूपाली दोनों एक साथ बड़े हुए थे। मंगू का इस दुनिया में कोई नहीं था, सिर्फ रूपाली ही उसकी बात को समझ पाती थी और रूपाली की भाषा मंगू ही समझ पाता था। बड़े होने पर मंगू ने रूपाली का साथ न छोड़ा और उसके साथ शादी कर ली। शादी करने के बाद मंगू जो एक मालिक था, शहर में बड़ी बड़ी सी कॉलोनियों में जिसमें बहुत सारी बड़ी बड़ी कोठियाँ बनी हुई थी, वहाँ पर जाता और वहाँ की 5-7 कोठियों के बगीचे की खूब रखवाली करता। जिसके घर में भी वह काम करता, सब घर वाले मंगू से बहुत खुश रहते थे। कीमती लाल नाम का एक सेठ था। मंगू उसके घर में भी माली का काम करता था। मंगू जब भी कीमती लाल के घर के बगीचे में पौधों को पानी देता, मिट्टी खोदता, एक ऐसी जगह होती जिसमें से उसको एक कोने में से मिट्टी के नीचे से थोड़ी थोड़ी आहट की आवाज़ आती, जैसे कि कोई मिट्टी को नीचे से खटखटा रहा हो और बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मंगू ने कई बार यह आवाज़ सुनी, लेकिन उसको उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। उसने सोचा कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन हर बार जब भी वह उस जगह पर जाता तो उसको आवाज़ जरूर आती। एक दिन मंगू ने हिम्मत करके उस जगह को खोदा तो खोदते खोदते हैरान हो गया। उसमें से एक बहुत ही सुंदर सा लड्डू गोपाल निकले। मंगू ने लड्डू गोपाल को बाहर निकाला। लड्डू गोपाल का शरीर गर्म था और वह मिट्टी से लथपथ थे और मंगू को लगा कि शायद लड्डू गोपाल की सांस भी चल रही है। मंगू यह एकदम से हैरान हो गया। वह भागा, लड्डू गोपाल को लेकर घर के अंदर गया और कीमती लाल की पत्नी को जाकर बोला, सेठानी जी, यह देखो, आपके बगीचे में से मुझे लड्डू गोपाल जी मिले हैं। लड्डू गोपाल को देखकर कीमती लाल की पत्नी का रंग एकदम से पीला पड़ गया। वह बोली, तुमको इसको क्यों निकाल कर लाए हो? तो मंगू बोला कि वहाँ से मुझे रोज़ आवाज़ आती थी, आज मिट्टी को खोदा तो उसमें से ये निकले। तो मालकिन चीखती हुई बोली, बड़ी मुश्किल से मैंने इससे पीछा छुड़ाया था। कीमती लाल के 2 बेटे थे। कीमती लाल की पत्नी अपने बेटों को बहुत ही प्यार करती थी। उनको सुबह उठकर तैयार करती, नहलाती, स्कूल भेजती, घर आते तो खाना खिलाती, शाम को पढ़ाती, रात को भी खाना खिलाकर लोरी सुनाकर सुलाती थी। लेकिन कीमती लाल के घर एक लड्डू गोपाल जी भी थे, जिसको कीमती लाल की माता जी बहुत मानती थी। माता जी के स्वर्गवास होने के बाद कीमती लाल ने अपने मंदिर में से उस लड्डू गोपाल को बड़ी श्रद्धा से रखा हुआ था। कीमती लाल भी लड्डू गोपाल जी को बहुत ही मानता था, लेकिन सेठानी जी उस लड्डू गोपाल की सेवा करना बड़ी मुश्किल लगता था कि सुबह उठकर उनको स्नान कराऊं तो मेरे बेटे को कौन नहलाएगा, बाद में इनको भोग लगाऊं तो मेरे बेटे को खाना कौन खिलाएगा, रात में इनको सुलाऊं मेरी बेटे को लोरी गाकर कौन सुलाएगा। बेटों के प्यार में वह अंधी हो चुकी थी। उसको यही बात बुरी लगती थी। इस कारण उसने एक दिन निश्चय किया कि घर के बगीचे में जाकर लड्डू गोपाल जी को दबा दिया। कीमती लाल को बोल दिया कि लड्डू गोपाल जी चोरी हो गई है। लड्डू गोपाल के चोरी होने पर कीमती लाल बहुत दुखी हुआ, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। आज जब लड्डू गोपाल जी को लेकर मंगू सेठानी के पास गया तो सेठानी चिढ़ गई और उसे बोली, तुम इसको क्यों निकाल कर लाए हो? तो मंगू ने कहा कि अब मैं इसका क्या करूं मालकिन। मालकिन ने कहा, तुम लड्डू गोपाल जी को अपने पास रखो और दफ़ा हो जाओ, मेरे घर से आगे से यहाँ मत आना। क्योंकि सेठानी को डर था कि अगर यह सच कीमती लाल को मंगू ने बता दिया तो कीमती लाल उस पर बहुत गुस्सा करेगा। और कीमती लाल की बीवी ने मंगू को नौकरी से निकाल दिया और अपने आसपास रहने वाले घर के लोगों को ही कह दिया कि मंगू चोर है, मैंने उसको अपने घर से नौकरी से निकाल दिया है, तुम लोग भी निकाल दो। तो सब लोगों ने कीमती लाल की पत्नी की बात पर विश्वास कर लिया और मंगू को नौकरी से निकाल दिया। मंगू इस बात से हैरान था कि मैंने किया है जो आज मुझे ये दिन देखना पड़ा। वह कपड़े में लड्डू गोपाल जी को लपेट कर अपने घर गया और रोता हुआ अपनी पत्नी को इशारों में बताता
कि यह लड्डू गोपाल जो मुझे सेठानी के घर से मिले, लेकिन इसके मिलते ही मेरी सारी नौकरी छूट गई। अब मैं इसका क्या करूं? तो मंगू की पत्नी रूपाली ने बड़े प्यार से लड्डू गोपाल को पकड़ा और उसके शरीर पर लगी मिट्टी जो भी लगा हुआ था उसको झाड़कर एक कपड़े में बांधकर रख दिया और ठाकुर जी को स्नान कराकर घर के कोने में बड़ी श्रद्धा से नीचे कपड़ा बिछाकर रख दिया। मंगू जो बहुत ही उदास था, उसको तो लग रहा था कि अब घर का गुजारा कैसे होगा। तो फिर उसने मन ही मन सोचा कि लड्डू गोपाल के मिलते ही मेरी नौकरी चली गई है। यह सब लड्डू गोपाल के कारण हुआ है। लेकिन रूपाली ने उसको इशारों से समझा कि लड्डू गोपाल जी भगवान हैं, ये सब देख लेंगे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तभी उसकी पत्नी ने कहा कि जो लोग लड्डू गोपाल के शरीर से मिट्टी उतरी है, इसको कहाँ रखूं? तो मंगू उस समय जो जलाया हुआ था वह बोला, अपने घर के बाहर जो आंगन में मिट्टी है वहाँ फेंक दो। रूपाली ने वैसा ही किया। मंगू को चिंता के कारण नींद न आई कि घर का गुजारा कैसे होगा, लेकिन उसकी पत्नी तो बिल्कुल आराम से सोई थी। ठाकुर जी को देखकर एक अजीब सा चैन मिला था और अजीब सी खुशी हुई थी और इसकी आनंद वह बहुत सारी रात बड़ी सुकून से सोई। सुबह जब मंगू उठा तो उसने देखा कि आंगन में जिस जिस जगह पर ठाकुर जी के शरीर से मिट्टी उतारकर पत्नी ने फेंकी थी, उस जगह पर बहुत ही सुंदर फूल खिल गए हैं और उन फूलों के खुशबू सारे मोहल्ले में फैल गई है। सारे लोग सोचने लगे कि आज मोहल्ले में कैसी खुशबू आ रही है, तो सब लोग देखने आए तो मंगू के आंगन में बहुत ही सुंदर फूल खिले हुए थे। तभी उधर से एक व्यक्ति गुजरा। उसने मंगू को कहा, तूने अपने आंगन में इतने सुंदर फूल खिला लिए हैं, ये तो बहुत ही कीमती हैं, बाजार में तो इसकी बहुत कमाई होगी। यह सुनकर मंगू हैरान हो गया। वह हाथ जोड़ता हुआ ठाकुर जी के आगे गया और कहा, मुझे क्षमा कर दो, जो मैंने आप पर शंका की, आपको सबका ख्याल है। तो उसकी पत्नी मन मन मुस्कुराने लगी कि मंगू को भी अब ठाकुर जी पर विश्वास होने लगा है। मंगू ने वो फूलों को उतारकर पहले कुछ फूलों को गोपाल जी के चरणों में रखा, बाकी फूल बाजार में बेचे। उसको बहुत ही अच्छे दाम मिले। अब तो वह फूल हर रोज़ मंगू के आंगन में खिलने लगे और फूलों को बेचकर मंगू माली से मालिक बन गया। मंगू और उसकी पत्नी ने निश्चय किया था कि कीमती लाल की बीवी ने अपने बच्चों की परवरिश के कारण लड्डू गोपाल जी को मिट्टी में दबा दिया था। आज से लड्डू गोपाल जी ही हमारी संतान है, ताकि हम भी अपनी संतान के कारण कहीं लड्डू गोपाल जी की तरफ हमारा झुकाव कम ना हो जाए। अब मंगू बहुत ही बड़ा फूलों का व्यापारी बन चुका था। उसने बहुत बड़ा आलीशान मकान ले लिया था। एक दिन मंगू जब घर पर नहीं था तो रूपाली घर पर अकेली थी। तभी एक औरत बहुत बुरी अवस्था में, जिस शरीर में बुढ़ापे के कारण बहुत कमज़ोर हो चुका था, उसको आंखों से भी नज़र नहीं आ रहा था। तभी वह रूपाली के दरवाजे पर आकर भूख के कारण, जिसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था, वह बेहोश होकर गिर गई। रूपाली ने उसको जल्दी जल्दी उठाया और अंदर ले गई। जब वह उठी तो उसने उसको भोजन कराया और इशारों से पूछा कि आप कौन हैं, लेकिन बहुत कमज़ोर होने के कारण वह कुछ न बता सकी। जब मंगू घर पर वापस आया तो उसने उस बूढ़ी औरत को देखा तो उसको पहचानने की कोशिश करने लगा। तभी उसको ध्यान आया, यह तो वह कीमती लाल की पत्नी है। तो उसने उसको कहा कि माताजी, आपका यह हाल कैसे हो गया? तो कीमती लाल की पत्नी बोली, तुम कौन हो? तो मैं मंगू ने बताया कि मैं तो आपका माली मंगू हूँ, जिस पर आपने चोरी का इंजाम लगाकर सारे मोहल्ले से नौकरी से निकलवा दिया था। लेकिन आप मुझ पर बहुत उपकार हैं। आपके दिए हुए लड्डू गोपाल के कारण ही आज मैं माली से मालिक बन गया हूँ। कीमती लाल की पत्नी की यह सुनकर अफक करके रोने लगी और मंगू के पैरों में गिरती हुई बोली, मुझे लड्डू गोपाल के पास ले चलो। संतान के कारण मैंने लड्डू गोपाल जी को ज़मीन में गाड़ दिया था, आज वही संतान ने मुझे बाहर निकाल दिया है। मेरे पति की मौत के बाद भी मेरे बच्चों ने मुझे आंखें दिखानी शुरू कर दी है, मेरा सब कुछ छीन लिया है। अपनी पत्नियों के कहने पर मुझे घर से धक्के मार के निकाल दिया है। शायद यह मेरे बुरे कर्मों का ही फल है जो मुझे सजा मिली है। वह लड्डू गोपाल के चरणों में गिरकर जोर जोर से रोने लगी, मुझे क्षमा कर दो लड्डू गोपाल जी, ठाकुर जी को बहुत ही दयावान और कृपालु हैं। मंगू ने उसको माताजी को उठाया और कहा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यह लड्डू गोपाल आपके बेटे की तरह है।
आज से आप यहाँ रहो। और इसी तरह लड्डू गोपाल जिस पर कृपा करते हैं उसको माला माल कर देते हैं और पाप करने वालों को भी वह हमेशा क्षमा कर देते हैं। बोलो लड्डू गोपाल जी की जय हो। गौरदासी सुरभि के शब्दों से जय श्री राधे राधे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें।